तो बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो इंटरनेशनल डेब्यू से पहले ही आईपीएल में बहुत ही बढ़िया फॉर्म दिखाते हैं, बट कुछ ऐसे भी खिलाड़ी होते हैं जो इंटरनेशनल में तो लेजेंड होते हैं लेकिन आईपीएल में बहुत ज़्यादा कम फॉर्म दिखाते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आईपीएल हिस्ट्री के वही खिलाड़ियों के बारे में जिन्होंने इंटरनेशनल में अपना बहुत ज़्यादा दबदबा बनाया, बट जब आईपीएल की बारी आई तो उनका फॉर्म उतना ज़्यादा दिखा नहीं। सबसे पहले लिस्ट की शुरुआत करते हैं तबरेज़ समजी के साथ। यह ऐसे खिलाड़ी है जो कि स्पिनर बॉलर है और ये साउथ अफ्रीका के लिए बहुत ही बढ़िया लीडिंग विकेट टेकर का काम करते हैं। ये बहुत ही तगड़े स्पिनर है और इन्होंने साउथ अफ्रीका को अपने दम पे बहुत ज़्यादा मैचेस जीता है एज ए स्पिनर। इन्होंने आईपीएल में सिर्फ 2 टीमों के लिए खेला है और वो है राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। 5 मैचेस में 3 ही विकेट्स ले सके हैं और 9 की ही इनकी इकोनॉमी रही है। अगर हम बात करें इनके इंटरनेशनल करियर की तो वनडे इंटरनेशनल में इन्होंने 55 मैचेस में 73 विकेट्स लिए हैं और टी20 में 70 मैचेस में 89 विकेट्स लिए हैं। अब इससे ज़्यादा एक खिलाड़ी क्या कर सकता है अपनी टीम के लिए। साउथ अफ्रीका के लिए इन्होंने बहुत बढ़िया फॉर्म दिखाया है और इन्होंने इंटरनेशनल में अपना दबदबा बना के रखा है, बट जब आईपीएल की बारी आती है तो ऑक्शन में इनको कोई भी टीम भाव नहीं देती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत बढ़िया क्वालिटी ऑफ स्पिन बॉलिंग इन्होंने वर्ल्ड कप 2023 में भी दिखाई इंडियन कंडीशंस के ऊपर, बावजूद इसके इनको किसी ने नहीं खरीदा। कोई रीजन रहा होगा, बट मुझे लगता है कि तबरेज़ समजी अगर अब भी वापसी करते हैं आईपीएल में तो अच्छा फॉर्म दिखा सकते हैं, लेकिन अभी तक तो आईपीएल में फ्लॉप रहे हैं। इसके बाद नंबर 7 पे जो खिलाड़ी आते हैं वो है मोहम्मद नबी, अफगानिस्तान के ऑलराउंडर और अफगानिस्तान के सक्सेस में सबसे बड़ा हाथ निभाने वाले मोहम्मद नबी ने इंटरनेशनल में तो अपना खूब दबदबा बनाया, लेकिन जब आईपीएल की बारी आई तो 2 टीमों के लिए बहुत ही खराब फॉर्म दिखाया। इन्होंने 24 मैचेस कुल मिला के आईपीएल में खेले हैं जिसमें 215 रन बनाए हैं, 143 का इनका स्ट्राइक रेट रहा है। 15 विकेट्स इन्होंने आईपीएल में मात्र लिए हैं। वही अगर हम इनके इंटरनेशनल करियर के और बढ़े तो इन्होंने वनडे इंटरनेशनल में 3667 रन बनाया है और विकेट्स भी 176 लिए हैं। और टी20 इंटरनेशनल की बात की जाए तो 2237 रन और साथ ही साथ 97 विकेट्स लिए हैं। यानी इंटरनेशनल में जो इनका दबदबा है वो आईपीएल में कभी दिखा ही नहीं, क्योंकि इनके एक्सपीरियंस की वजह से मुंबई इंडियंस और एसआरएच ने इनको काफ़ी दिन तक मौका दिया, बट वही बात आ जाती है कि अगर आप फॉर्म नहीं दिखाते हैं तो उसके बाद आप अनसोल्ड चले जाते हैं। इनका फ्लॉप करियर आईपीएल में बहुत ज़्यादा रहा है और जिसकी वजह से अभी इस ऑक्शन में तो इनको किसी ने खरीदा भी नहीं। नेक्स्ट खिलाड़ी की ओर हम बढ़ते हैं जो कि होने वाले हैं रिकी पॉन्टिंग। रिकी पॉन्टिंग ने आईपीएल में उतना बढ़िया कभी फॉर्म दिखाया नहीं। असल में सिर्फ एक ही सीजन इन्होंने खेला। मुंबई इंडियंस फर्स्ट टाइम चैंपियन तो बनी थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उस सीजन रिकी पॉन्टिंग का फॉर्म अच्छा नहीं दिखा था। असल में ओपन तो सचिन और रिकी पॉन्टिंग ने किया, बट 91 रन मात्र 71 के स्ट्राइक रेट के साथ बनाए, वो भी 10 मैचेस में रिकी पॉन्टिंग ने। और रिकी पॉन्टिंग ने इंटरनेशनल में क्या किया हुआ है बताने की जरूरत नहीं है। ओडीआई करियर इनका 13,000 रनों के साथ समाप्त हुआ था और इन्होंने टी20 इंटरनेशनल में भी 401 ही रन बनाए थे। अगर ये टी20 इंटरनेशनल ज़्यादा देर तक खेलते तो मेरे हिसाब से ज़्यादा रन बना सकते थे, बट सिर्फ 16 मैचेस में बनाए। जाहिर सी बात है कि बड़ा करियर नहीं रहा, लेकिन जिस तरीके के बैट्समैन थे और जिस तरीके की हिटिंग करते थे उस एरा में बहुत ज़्यादा खतरनाक थे। और रिकी पॉन्टिंग आईपीएल में फ्लॉप ही रहे, कभी आईपीएल खेले नहीं, बट जब एक सीज़न की बारी आई तो इन्होंने अपनी कैप्टनसी भी रोहित शर्मा को दे दी और उसके बाद इनका फॉर्म भी दिखा नहीं। नंबर 4 पे जो मैंने खिलाड़ी रखे हैं वो है इवन मॉर्गन। इवन मॉर्गन एक ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने इंग्लैंड को वर्ल्ड कप 2019 जिताया था। एज ए कैप्टन इन्होंने केकेआर को फाइनल तक लेके जाने का भी 2021 में काम किया था, बट सिर्फ कैप्टन ही। अगर हम इनके ओवरऑल स्टैट्स के बारे में बात करें आईपीएल के तो 83 मैचेस में इन्होंने 1405 रन बनाए मात्र और 122 का ही स्ट्राइक रेट था। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप 83 मैचेस खेल लेते हैं तो 1000-1500 रन से काम नहीं बनता है। और दूसरी बात सबसे बड़ी यह है कि 122 का मात्र और मात्र इनका स्ट्राइक रेट था। अब अगर हम इंटरनेशनल की बात करें तो इन्होंने ओडीआई में 7000 से ज़्यादा रन बनाए थे और टी20 इंटरनेशनल की बात करें तो इन्होंने 2458 रन 136 के स्ट्राइक रेट के साथ बनाए थे। खैर आयरलैंड के लिए, इंग्लैंड के लिए, दोनों टीमों के लिए खेले इंटरनेशनल में, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आईपीएल में फ्लॉप रहे। इनको सिर्फ और सिर्फ इनकी कैप्टनसी की वजह से जाना जाता था, लेकिन आईपीएल में भी बस वो एक ही बार ये काम कर सके। कैप्टन तो ये अच्छे थे बट प्लेयर उतने बढ़िया नहीं थे एंड इसी की वजह से इनको मेरे हिसाब से उसी कैटेगरी में रखना होगा। इंटरनेशनल में बढ़िया लेकिन आईपीएल में फ्लॉप। नंबर 3 पे जो खिलाड़ी आते हैं वो है एक न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर टीम साउदी। इन्होंने 5 टीम्स के लिए आईपीएल में खेला हुआ है और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें 54 मैचेस उन्होंने खेले। 47 विकेट्स उन्होंने 8 की इकोनॉमी के साथ लिए और इनका जो बेस्ट सीजन था वो था 2022 का, जब इन्होंने 14 विकेट्स लिए थे। इसके अलावा इन्होंने 10 से ज़्यादा विकेट्स कभी लिए ही नहीं एक सीजन में और वही रीज़न बनता है कि ये फ्लॉप कैटेगरी में आते हैं आईपीएल के। सबसे बड़ी बात यह है कि इंटरनेशनल में उन्होंने ओडीआई में 221 विकेट्स और टी
T20 इंटरनेशनल में 126 मैचेस में 164 विकेट्स लिए हुए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि हाईएस्ट विकेट टेकर भी है T20 इंटरनेशनल में। और जाहिर सी बात है कि इंटरनेशनल में अगर कोई खिलाड़ी ऐसा फॉर्म दिखाता है तो उससे उम्मीद यही होती है कि 54 मैचेस में कम से कम 70 या 80 विकेट्स तो उस बंदे के नाम हो ही, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और टीम सऊदी का करियर 2023 के IPL में खत्म हो गया। इसके बाद नंबर 2 पे आते हैं गप्टिल। न्यूजीलैंड के गप्टिल बहुत ही ज्यादा खतरनाक बैट्समैन हुआ करते थे। इन्होंने इंटरनेशनल में बहुत ज्यादा रन्स बनाया है, बट जब IPL की बारी आई तो इनका भी फ्लॉप ही सीजन रहा, मतलब हर एक सीजन फ्लॉप ही रहा। वैसे तो इन्हें ज्यादातर मौके नहीं मिले, लेकिन जितने भी इनको मौके मिले इसमें बहुत बढ़िया फॉर्म नहीं दिखा सके। जैसे कि 13 मैचेस में 270 ही रन और वो भी 237 के स्ट्राइक रेट के साथ। अब इस तरीके से अगर आप फॉर्म दिखाएंगे तो आने वाले समय में आपको कोई भी टीम नहीं खरीदेगी। और हुआ भी यही, 2019 तक ही उन्होंने IPL खेला और देन इसके बाद इनको कभी टीम ने देखा ही नहीं। अगर इंटरनेशनल करियर की बात की जाए तो इन्होंने ODI में कुल मिला के 7346 रन बनाए हुए हैं और उससे भी बड़ी बात यह है कि T20 इंटरनेशनल में 122 मैचों में 3521 रन बनाए हैं विद स्ट्राइक रेट ऑफ 135। लेकिन एक ऐसे बैट्समैन थे जो जल्दी आउट हो जाते थे, लेकिन अगर आउट नहीं होते थे इतने रन बनाते थे कि सामने वाली टीम के बॉलर्स के पसीने छूट जाते थे। अब हम बढ़ते हैं ऑरेन फिंच की ओर। नंबर 1 पे इसीलिए रखा है क्योंकि इंटरनेशनल में जैसा इन्होंने फॉर्म दिखाया वैसा कभी भी इनका फॉर्म मेरे हिसाब से IPL में नहीं रहा। गुजरात लायंस के लिए खेलते हुए सिर्फ एक ही सीजन में इन्होंने 400 से ज्यादा रन बनाए, बट उसके अलावा इन्होंने कभी फॉर्म दिखाया नहीं IPL में। हर सीजन में फ्लॉप ही होते रहे। अगर इनके IPL रन की बात की जाए तो इन्होंने 2091 रन बनाया है और जिसमें इनका स्ट्राइक रेट 128 का ही रहा है। 92 मैचेस में अगर आप इतने ज्यादा रन बनाते हैं तो इसमें कोई शॉकिंग होने वाली बात नहीं है, आपने इतने ज्यादा मैचेस लिए हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इंटरनेशनल में ऑरेन फिंच ने 2019 के वर्ल्ड कप में शायद ऑस्ट्रेलिया को मेरे हिसाब से सेमीफाइनल तक लेके जाने का काम किया था और उससे बड़ी बात यह है कि शायद 2021 में ऑरेन फिंच के कैप्टनसी में ही ऑस्ट्रेलिया टाइटल जीती थी। तो एज ए कैप्टन, एज ए खिलाड़ी ऑरेन फिंच ने ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत तगड़ा फॉर्म दिखाया इंटरनेशनल क्रिकेट में, लेकिन जब IPL की बारी आई तो वो फॉर्म दिखा नहीं। ODI में इन्होंने 5406 रन बनाया है और 3120 रन विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 142 इन्होंने 103 मैचेस में बनाया है T20 इंटरनेशनल में। अब जैसा इनका इंटरनेशनल में फॉर्म रहा वैसा IPL में नहीं रहा। जाहिर सी बात है अगर आप नहीं फॉर्म दिखाते हैं तो IPL टीमें आपको देखेगी भी नहीं, बट फिर भी काफ़ी ऐसे खिलाड़ी थे जिनको मौका नहीं दिया IPL टीमों ने, लेकिन इनको मौका तो मिला ही। जैसे शम्जी के बारे में बात की और जैसे आदिल रशीद के बारे में बात की, लेकिन फिंच को तो मौका भी मिला और उस पर वो चौका नहीं लगा सके। मॉर्गन और फिंच एक ही लेवल पे आते हैं IPL में। ये थे वो 10 खिलाड़ी जिनको IPL में कभी भी हमने खेलते हुए अच्छे से नहीं देखा, ये फ्लॉप ही रहे। बट अगर बात की जाए इंटरनेशनल की तो उन्होंने अच्छा फॉर्म दिखाया। नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके बताना जरूर।